हालांकि कुछ बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो यहाँ पे बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। ठीक है, देखिएगा, देखिए, आइसो मीन्स, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। if two species if two species, स्पीसीज कुछ भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इफ टू स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बेटा, हमारी साइड से क्लियर चल रही है। ठीक है, आप एक बारी रिफ्रेश करके देखो, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो, Cn माइनस एंड CO। चलो चेक करते हैं। कार्बन के Cn माइनस के पास, कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, और एक माइनस का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, कितनी किसकी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। आप लोग जो बता रहे हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, आ, नहीं गड़बड़ क्या किया, आओ गड़बड़ कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, और एक माइनस का चार्ज आया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा, है ना, 6 और 7 और एक 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जबकि CO के बारे में बात करते हैं। ठीक है, CO के बारे में बात करते हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते। ठीक है, 6 और एक 8, दैट इज कितना हो गया, यहाँ पे कितना लिखा है यार, 6 7 13, एक 14 लिखना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो CO के और इन दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं Cn माइनस एंड CO आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो ये बात सबको समझ में आ रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 23 दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया था, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ए ऑप्शन दिया था CO2 एंड NO2, बी ऑप्शन दिया था NO2 माइनस CO2, सी ऑप्शन दिया था Cn माइनस CO, डी ऑप्शन दिया था SO2 एंड CO2। चलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे सभी के। यहाँ पे कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8 इंटू 2,
16 6 22। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 × 2 21, 21 नहीं 23 आ जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता, स्वाति सुनो, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ जाता। ठीक है, अगर ये होता CO2 NO2 प्लस, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ता, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों बन जाते आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आ रही है? प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। चलो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 नंबर, ऑक्सीजन का 8 × 2, ठीक है, और माइनस का चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया गया, 8 दूनी 16, 16 और 8 24। यहाँ पे कार्बन का 6, 8 × 2, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ये भी नहीं है, ये वाला अभी करके दिखाया, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और एक माइनस का, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों में सेम है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो सल्फर, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर 16 नंबर है, 16, 2 8 6। ठीक है, 16 प्लस 2 × 8 दैट इज 32। CO2 12, 6 प्लस 2 × 8 दैट इज 8 दूनी 16 22। यहाँ पे भी नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के सेम होने चाहिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो मीन सेम, स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर। इफ two compounds have same structure, then they are known as isostructural. Then they are known as isostructural. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। H2O है ना, एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहला एग्जाम्पल है H2O, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं H2O। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं XeO2। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड पेयर बना लिया, 2 बॉन्ड पेयर बना लिए। बचेंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी कि 3 लोन पेयर बचेंगे। 8 होते हैं, कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड पेयर बना दिए, 4 बचेंगे, तो 2 लोन पेयर बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा इसका 2 + 2 दैट इज 4। ठीक है, 4 नंबर पे हम लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, इसका बेंट स्ट्रक्चर बनता है, सबको पता है। चलो Xe के बारे में बात करते हैं। Xe के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जिनॉन है, इसने 2 ऑक्सीजन के साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा करके 2 बॉन्ड पेयर बना लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन से ये 2 लोन पेयर बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना बनेगा? 2 + 2 दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। Xe बीच में, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लगभग लगभग, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे हैं? आइसो स्ट्रक्चरल है। जल्दी से बताइएगा, क्या ये मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? देख ले, हाँ, हेडिंग डाल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between, force of attraction, ATTRACTION,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन covalently bonded between covalent hydrogen atom of one molecule and electronegative negative element of same or other molecule। जरा इसको समझिएगा, ठीक है, जरा इसको समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो चीजें जरूरत है, ठीक है। समझाने की तरीका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये बॉन्ड को एकदम स्ट्रांग कर देता है, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड की तरह मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, कोवैलेंट से काफी स्ट्रांग होती है। ये कब होती है? जब यहाँ पे दो चीजें चाहिए। अगर स्ट्रांग बॉन्ड करना है तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे आपको तीन शब्द याद रखने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे तीन शब्द याद रखने हैं, FON, ठीक है। फोन करा दो, फोन करा दो, ठीक है। हाइड्रोजन को फोन से बहुत प्यार है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तीनों सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, एकदम चिपका के रखेंगे, और इसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा, ठीक। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, एक मिनट रुको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ना, H2O है और NH3 है, ठीक है। देखो होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, N, ठीक है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अब देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। ये वाला हाइड्रोजन अगली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कहीं ना, मतलब ये, इसको इमेजिनरी बॉन्ड बोला जाता है ना। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे में मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसी तरह ये नाइट्रोजन के साथ, है ना, ये हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरीके से जब ये बॉन्डिंग होती है, इसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ खास बातें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं और तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लिख लेते हैं, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present between two different molecules, then it is known as hydrogen bonding। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे समझा जाएगा इसे। मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको अभी दिया, H2O एंड NH3, दोनों को मिक्स कर दें, नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ, इसकी ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, क्या कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपका के रखेंगे, एकदम पकड़ लेंगे। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपका के रखेंगे। ठीक, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम चिपक जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, F2 एंड H2। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, हालांकि ये दोनों बहुत स्ट्रांग नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और इस इमेजिनरी बॉन्ड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ठीक है, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, सो एग्जाम्पल के रूप में और भी समझा सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखो और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ठीक, जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इंटरमॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, दोनों को समझिए जरा। हाइड्रोजन H2O, H2O, अगर सिर्फ H2O की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग, एक मिनट रुको, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ H2O की बात करें, एक मिनट रुक जाओ जरा, आवाज क्लियर नहीं है बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ H2O की बात करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ H2O की बात करें, तो H2O में भी देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, फिर H2O, फिर ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H2O, है ना, फिर ये ऑक्सीजन तीसरे मॉलिक्यूल के साथ H2O बनाएगा। यहाँ पे भी इसे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, भले ही वो डिफरेंट हो भले ही सेम हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के रूप में एक और समझो, एग्जाम्पल के रूप में एक और समझो, ठीक है, HF, बताओ क्या HF में बॉन्डिंग होगी? आप कहोगे यस सर होगी, हाइड्रोजन फ्लोरीन, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोरीन, तीसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोरीन, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। यस, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर आपने इंटरमॉलिक्यूलर समझा दिया, हमें समझ में आ रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, एग्जांपल के रूप में NH3 समझो, नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये नाइट्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, तो ऐसे में इसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अलग अलग मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। चलो अब मेरी बातें सुनो, ध्यान से दोनों सुनो, ठीक है, इफेक्ट, ये जरूर ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही HF आया, इसने दूसरे के साथ HF बनाया, इसने तीसरे के साथ HF बनाया, इसने चौथे के साथ HF बनाया। अब अगर हमें इसे अब बॉईल करना है, क्या करना है? बॉईल करना है, क्या करना है? बॉईल करना है, या फिर मेल्टिंग करना है, मेल्ट करना है। तो अब ये सब एक साथ खड़े हो गए, इन लोगों ने क्या बना लिया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब हमें इसे तोड़ के, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है इसे तोड़ना, बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब आपको लिखवाया जाएगा,
ठीक है। हाँ, ऐसे तो बॉन्ड बनता ही रहेगा, ठीक है, सही बात है, बॉन्ड बनता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट and melting point of molecules become